कृष्णम वंदे जगतगुरु। 14 अध्याय त्रिगुणमयी माया सत्वरजतम के बारे में बताया है। भगवान ने कहा, अति श्रेष्ठ ज्ञानों में बताता ज्ञान में अब और भी मुनि पा गए हैं सिद्धि, जिसको जानकर जग में सभी। इस ज्ञान का आश्रय जो मैं बताने जा रहा हूँ, इस ज्ञान का आश्रय लेकर, इस ज्ञान का आश्रय लिए जो रूप मेरा हो रहे, मुझ में ही समा गए, जो एक रूप हो गए। उत्पत्ति काल ना जन्म लें, लय काल में ना व्यथा सहे। मरते हुए कोई कष्ट नहीं होता उन्हें, और फिर बार बार जन्म भी नहीं लेना पड़ता। इस प्रकृति अपनी योनि में मैं गर्भ रखता हूँ सदा। ये जो त्रिगुणमयी माया से, सत्वरजतम से अपनी योनि में मैं गर्भ रखता हूँ, चेतन रूप बीज रखता हूँ हमेशा। उत्पन्न होते हैं उसी से, हैं जड़ और चेतन के संयोग से। सर्व प्राणी सर्वदा, सब योनियों में, मूर्तियों में जो अनेकों रूप हैं, मैं बीज प्रद उनका पिता हूँ। प्रकृति योनि अनूप है। पैदा प्रकृति से सत्वरजतम त्रिगुण का विस्तार है। इस देह में ये जीव को ले बांध जो अविकार है। अविकार सद्गुण है प्रकाशक, क्योंकि निर्मल आप हैं। आप निर्मल हैं तो सद्गुण है ये आप में। यह बांध लेता जीव को सुज्ञान से निष्पाप है। आप निष्पाप हैं माने सद्गुणी हैं। और रजगुण जानो, रजोगुण रागमय उत्पन्न तृष्णा संग है। आपके अंदर राग है, द्वेष है और तृष्णा है, आसक्ति है। वह बांध लेता जीव को कौनते कर्म प्रसंग में, भागता रहता है, ये कर लूं, वो कर लूं, ये पालूं, वो पालूं, जिसमें रजोगुण है। अज्ञान से उत्पन्न तम सब जीव जो मोहित करे, आलस्य नींद प्रमाद से वह जीव को बंधित करे। जिसमें तम गुण है उसके अंदर आलस्य, नींद, प्रमाद, क्या इंद्रियों और अंतःकरण की व्यर्थ कर्महीन चेष्टाएं, ऊटपटांग काम, उन सब में वो बांध लेता है। सुख में सतोगुण, कर्म में देता रजोगुण संग है। अगर रजोगुण नहीं है तो हम कर्म ही नहीं कर सकते। ढक्कर तमोगुण ज्ञान को देता प्रमाद प्रसंग है। तमोगुण हमारे ज्ञान को ढक देता है। रज तम दबे तब सत्वगुण, जब हमारे हर में सत्वरजतम तीनों गुण होते हैं, लेकिन जब हमारा सत्व बढ़ा हुआ होता है तब हमारा रज और तम दबे हुए होते हैं। हमारा मन होता है क्या रखा है बेकार की बातों में, चलो बैठकर अच्छा सा कुछ ज्ञान लें, अच्छा सा कोई कर्म करें, हैं। और जब तम सत्व दबते रज बढ़े, जब हमारा रजोगुण बढ़ा हुआ होता है तब हमारा तम और सत्व दबा हुआ होता है। और रज सत्व दबते ही तमोगुण देहधारी पर चढ़े। जब रज और सत्व दोनों दब जाते हैं तो तमोगुण बढ़ा हुआ होता है, बुद्धि भ्रष्ट हुई होती है उसकी। जब देह की सब इंद्रियों में ज्ञान का हो चांदना, तब जान लेना चाहिए तन में सतोगुण है घना। तृष्णा, अशांति, प्रवृत्ति सांसारिक चेष्टाएं हैं। होकर मन प्रलोभन में पड़ गया। आरंभ होते कर्म के अर्जुन, रजोगुण जब बढ़े, रजोगुण बढ़ा होता है तो हम प्रलोभनों में पड़कर भागते रहते हैं। कौनते मोह प्रमाद हो, जब हो न मन में चांदना। उत्पन्न हो आलस्य, जब होता तमोगुण है घना। इस जीव में यदि सत्वगुण की वृद्धि मरते काल है तो प्राप्त करता ज्ञानियों का शुद्ध लोक विशाल है। सत्व में मरता है तो शुद्ध लोक प्राप्त करता है। रज वृद्धि में मरते काल अगर सत्व बढ़ा हुआ है तो वो अच्छी उस लोक को प्राप्त करता है। रज वृद्धि में मरता है तो कर्मासक्त पुरुषों के धरे। रज वृद्धि में मर देह कर्मासक्त पुरुषों में धरे, कि जो बहुत सारी अचीवमेंट्स करना चाहते हैं, वो अगला जन्म उसका क्या किस योनि में होता है, बहुत सारा कुछ चाहिए, ये भी वो भी, बड़ा ही दुनिया में नाम भी कमा लेगा, वो सब कुछ करेगा, चाहेगा बहुत कुछ कि ये भी कर लूं, भागम दौड़, शांति नहीं, बस पाना पाना पाना।
जड़ योनियों में जन्मता यदि जन तमोगुण में मरे। जब तमोगुण में मरता है तो वो जड़ योनियों को प्राप्त करता है। फल क्या है? फल पुण्य कर्मों का सदा शुभ श्रेष्ठ सात्विक ज्ञान है। सात्विक ज्ञान है तो उसका पुण्य कर्मों का फल उसको ये मिलेगा कि उसका सात्विक ज्ञान डेवलप होगा ही। फल दुख रजोगुण का, रजोगुण है तो उसका फल क्या है? दुख है। उसको ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, वो भी लेना है, वो भी लेना है, भागना है, दिमाग अशांत हुआ है, दुखी है, मैंने ये नहीं पाया, मैंने वो नहीं पाया। और तमोगुण क्या है? फल दुख रजोगुण का, और तमोगुण फल सदा अज्ञान है। तमोगुण का सदा फल क्या है? अज्ञान होता है। उत्पन्न सत से ज्ञान, सत से ज्ञानी बनते हैं। रज से नित्य लोभ प्रधान है। रज से हमारा लोभ बढ़ता है मोह और प्रमाद। तमगुण से सदा ज्ञान है। सात्विक पुरुष स्वर्ग आदि में, नरलोक में राजस बसे। कौन कहाँ जाता है मृत्यु के बाद? कहाँ बसता है? सात्विक पुरुष जाते हैं स्वर्ग आदि में, नरलोक में राजस बसे। और जो तामसी गुण में बसे वे जन अधोगति में फंसे। करता न कोई तज त्रिगुण, यह देखता दृष्टा जभी। जाने गुणों से पार, जब पाता मुझे वह जन सक तभी। जो देहधारी देह कारण पार ये गुण तीन हो, छुट जन्म मृत्यु जरादि दुख से वह अमृत में लीन हो। गुणों को ही देह का कारण कहा गया है। जो पार है वो पार हो गया। तो वो कह रहे जो देहधारी देह कारण पार ये गुण तीन हैं, इन तीनों गुणों से पार हो जाता है, वो छुट जन्म मृत्यु जरादि, बुढ़ापा जन्म मृत्यु सबसे दुख नहीं होता उसे, और अमृत में लीन हो जाता है। छुट जन्म मृत्यु जरादि दुख से वह अमृत में लीन है। अर्जुन को फिर प्रश्न हुआ, भगवान से पूछ रहे हैं वो, फिर एक चेष्टा जागी। लक्षण कहो उनके प्रभु, जन जो त्रिगुण से पार हैं। उनके क्या लक्षण होते हैं जो त्रिगुण से पार हैं? किस भांति होता पार? क्या उनके कहो आचार हैं? तो भगवान ने कहा, पाकर प्रकाश प्रवृत्ति मोह न पार्थ, इनसे द्वेष है। यदि हो नहीं वे प्राप्त, उनकी लालसा न विशेष है। कोई लालसा ज्यादा नहीं है। रहता उदासी सा, डिटैच रहता है, गुणों से हो नहीं विचलित कहीं। सब त्रिगुण करते कार्य हैं, यह जान जो डिगता नहीं। उसको पता है ये सब जो मेरे सत्व स्तंभ हैं यही सब गड़बड़ कर रहे हैं, तो वो उनसे डिगता नहीं है। मन में अगर भाव आता भी है तो उसको उसे अपना साधना आता है स्वस्थ है, निरंतर आत्मभाव में जो लगा रहता है स्वस्थ। सुख दुख समझ से सम, ढेल पत्थर स्वर्ण भी, जो धीर निंदा स्तुति जिसे सम, तुल्य अप्रिय प्रिय सभी। और सम सम बंधु वैरी है जिसे, अपमान मान समान है। आरंभ त्यागे जो, तभी वह गुणातीत महान है। जो शुद्ध निश्चल भक्ति से भजता मुझे है नित्य ही, तीनों गुणों से पार होकर ब्रह्म को पाता वही। अब वह अमृतमय और मैं ही ब्रह्म रूप महान हूं। मैं ही सनातन धर्म और अपार मोद निधान हूं। अब वह अमृतमय और मैं ही ब्रह्म रूप महान हूं। मैं ही सनातन धर्म और अपार मोद निधान हूं। धरते हुए जो ध्यान गीता ज्ञान का तन छोड़ते, लेने उसे माधव मुरारी आप ही उठ दौड़ते।